कोट किया है, उसमें लिखा गया है इंडिया एज ऑटोक्रेटिक एज पाकिस्तान ना। पढ़िए आप उस आर्टिकल को। अब हम पाकिस्तान हो गए हैं। मैंने वो पूरा आर्टिकल पढ़ा है। मैं आने से पहले इतनी बड़ी बेवकूफ थोड़ी हूं कि बिना आर्टिकल पढ़े आऊंगी। मुझे लगा विषयांतर हो गए, थोड़ा बहक गए, तो विषय पे वापस ले आते हैं, क्योंकि इन्होंने कुछ बातें कही थी तो हमारे लोगों के बारे में पूछा था, मैं भी पूछ लेती हूँ। उत्तराखंड में क्या हो गया भैया? भ्रष्टाचार के मुद्दे पर गए हैं सीएम, तो कब आपके फ्रंटल जाकर रेड डालेंगे? आईटी, सीबीआई, ईडी, एनआईए कब पहुंचेगा वहां पर? ये मैं जानना चाहती हूं। 2 साल में 2 सीएम बदले गए थे, 5 साल में 3 सीएम बदले गए, अब 1 साल रहते हुए सीएम बदल दिया गया। पर्दा डल जाएगा क्या सारे पापों पर? उत्तराखंड की बात, आपकी जो खेमे मध्य प्रदेश में है, आपके जो खेमे उत्तर प्रदेश में 105 विधायकों ने साइन करके योगी जी के खिलाफ दिया था। हिम्मत दिखानी चाहिए थी, मौर्य जी को बन जाते सीएम, दिखा नहीं पाए। जैसे यहां पर त्रिवेंद्र रावत जी हट जाते, वैसे वहां पर योगी जी हट जाते। खैर, सीना ठोक के चीन की बात कर रहे हैं ना, तो उस बात पर सरकार के मुंह में क्यों पट्टी बन जाती है जब अमेरिकन रिपोर्ट जो सार्वजनिक रूप से अवेलेबल है कहती है पीएलए अभी पीछे नहीं हटा है डेप्सांग से, पीएलए अभी वहीं पर डटा हुआ है। उस बात का क्या हुआ जब वो कहते थे कि हां हम इस पॉइंट से हटेंगे, फिर हम डेप्सांग की और हॉट स्प्रिंग्स की और गलवान वैली की बात करेंगे? क्यों नहीं चीन ने अभी तक उसको खाली किया? और अब तो इसकी पुष्टि हो चुकी है, सरकार ने भी उसको देखा, उसका खंडन या उसकी पुष्टि क्यों नहीं करी जा रही है? सरकार मुंह पर दही जमाए क्यों बैठी है? मैं फिर से उस शब्द का इस्तेमाल करती हूं। ये चुनी हुई सरकारों को कहते हैं ना अब तो होगा बचा लो। अरे थोड़ा अटल बिहारी वाजपेयी जी के लिए भी सोच लिया करिए। 1 वोट से उनकी सरकार चली गई थी, क्या होता होगा उनकी आत्मा पर? यह सोचा करिए कभी, जब आप खरीद फरोख्त करते हैं एमएलएस की, जब आप ईडी, इनकम टैक्स सबको ले आते हैं डराने धमकाने के लिए अपने फ्रंटल्स को। ये तो सच है। आपने जॉर्ज सोरोस जी का नाम लिया, पता नहीं शायद जानते ना हो, जब दावोस गए थे प्रधानमंत्री जी तो सोरोस जी से मिलने को बहुत इच्छुक थे। आपकी सारे लोग उनसे मिलना चाहते थे क्योंकि तब उनको इन्वेस्टमेंट गुरु माना जा रहा था, तो प्रधानमंत्री जी उनसे मीटिंग करना चाहते थे, फाइनेंस मिनिस्टर जेटली जी उनसे मीटिंग तब करना चाह रहे थे। अब क्या हो गया? अब वो इतने खराब क्यों हो गए? ये तो मैं नहीं जानती हूं, क्योंकि डावोस वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम मैं भी कवर करती थी, तो मैं इसके बारे में थोड़ा सा बता दूं। आप आर्टिकल्स देख लीजिए, तो जो प्रधानमंत्री जी ने शब्द कहे हैं वो तो कुछ भी नहीं है। उन्होंने एक ब्याहता स्त्री के लिए कहा जर्सी गाय, उन्होंने एक बच्चे के लिए जो पैदा हुआ यहां पर उसके लिए कहा हाइब्रिड बछड़ा, उन्होंने एक ब्याहता स्त्री के लिए 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहा। ये तो औरतों की इज्जत है। तो ये जो नारी शक्ति के आवाहन की बात जो कागजी टाइगर लगाते हैं ना, ये सब करना छोड़ दीजिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 13 साल की एक बच्ची के साथ जब गैंग रेप होता है, उसके पिता की निर्मम हत्या कर दी जाती है। मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, महिला बाल विकास मंत्री जो उत्तर प्रदेश से सांसद है, उनके मुंह से एक लफ्ज नहीं फूटता है। इसको लोकतंत्र की हत्या कहा गया है। लोकतंत्र की हत्या उसको कहा गया है कि दौड़ दौड़ कर टीवी चैनल पर हाथरस की लड़की का चरित्र हनन करते थे ये लोग। और जब सीबीआई कहती है कि गैंगरेप हुआ है, तब इनमें से एक आदमी के अंदर ये नैतिकता नहीं है कि हाथ जोड़कर माफी मांगे इस देश से, उस लड़की से, इस परिवार से, जिस लड़की की मौत हो गई, जिस लड़की को 2 बजे रात को जला दिया गया। यह होता है लोकतंत्र की हत्या। और मैं एक चीज बात और कहना चाहती हूँ, शिव की बात कर रहे हैं ना, शिव ही सत्य और पूरा करें। तो शिव जी का जब नाम लेते हैं तो सत्य का नाम भी उसी सांस में लीजिए। क्यों? जब आप अपनी पूरी बात करते हैं तब तो मैं बीच में नहीं बोल रही थी। और आपने बोला ना क्योंकि राहुल गांधी जी कहां से चुनाव लड़े, तो मोदी जी से कहिए संत बनने की जो प्रक्रिया कर रहे हैं अच्छी बात है, थोड़ा सत्य भी बोले संतों के जैसा। सत्य से बहुत दूर हैं, वादा खिलाफी करते हैं, कहते थे महंगाई कम कर दूंगा, कमर तोड़ रहे हैं महंगाई से लोगों की। उसके बारे में भी तो जवाब दीजिएगा। और जो पूछ लेता है, जो किसानों के लिए बोल देता है, अब तो आपने मुझसे पूछा है, अब मैं बता दूं, लोकतंत्र है ये, लोकतंत्र की बात है। संबित जी जवाब देखिए अंजना जी, इन्होंने कहा उत्तराखंड में आपने सीएम बदल दिया, आपने मध्य प्रदेश में क्या कर दिया, इससे भारत का जो है सीएम बदलने से भारत का लोकतंत्र खत्म हो गया या भारत का लोकतंत्र सुदृढ़ हुआ? आप बताइए क्या क्या बहस क्या है? सीएम क्यों बदल दिया, लोकतंत्र समाप्त हो गया? ये क्या मजाक बना रखा है यहां पर? देखिए ये जो स्टेटमेंट, राहुल गांधी एक लीडर ऑफ ऑपोजिशन के रूप में देखे जाते हैं। राहुल गांधी किसी समय में कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं और राहुल गांधी एक भारत के राजनीतिक परिवार से आते हैं।
आप याद करिए, जब यही राहुल गांधी जी ने आर्टिकल 370 के बारे में पार्लियामेंट के बाहर खड़े होकर कहा था कि हजारों लोग जम्मू कश्मीर में मारे गए हैं आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन के बाद, अगले दिन इमरान खान ने एक डोसियर बना के यूएन में दिया था कि देखिए हजारों लोग कश्मीर में मारे गए हैं। कई आर्टिकल पूरे विश्व में छपे कि देखिए कितने हजारों लोग मारे गए। बाद में पता चला कि सब कुछ झूठ था। देखिए आज जो ये लिखा गया है राहुल गांधी द्वारा कि भारत एक लोकतांत्रिक देश और नहीं है, आप देखिएगा कल कई देशों में ये हेडलाइन होगा, न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट और क्या क्या ये सारी जो बिकी हुई पत्रिकाएं हैं ये सब लिखेंगी कि राहुल गांधी इंडिया के इतने बड़े पॉलिटिशियन ये कह रहे हैं डेमोक्रेसी खत्म हो गई। ये मैं पूछता हूं, सर्जिकल स्ट्राइक हो तो आप हिंदुस्तान को बदनाम करें, एयर स्ट्राइक हो तो आप सबूत मांगे। इंडिया इतना वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है, 5 राज्यों में चुनाव हो रहा है, जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन के बाद पहली बार पंचायत स्तर के चुनाव हुए। एक बार सुन लीजिए अंजना जी, पहली बार हिंदुस्तान में जम्मू कश्मीर में पंचायत स्तर के चुनाव हुए, पूरे विश्व ने ताली बजा करके स्वागत किया है।